कल प्रदोष पड़ेगा। बुधवार की प्रदोष पड़ती है तो शिव रजत भवन में निवास करते हैं। बुधवार की प्रदोष कामना की पूर्ति करती है। मेरा मेरी जीजी से, मेरी बहन से निवेदन है, तुम दुनिया के साल भर में कितने भी व्रत कर लो, तुम कितने भी उपास कर लो, तुम कितनी भी पूजन कर लो, तुम कितना भी अनुष्ठान कर लो, सारे व्रतों पर, सारे अनुष्ठानों पर, सारी पूजन पर सावन के महीने के जो सोमवार होते हैं, जो शिवरात्रि होती है, जो प्रदोष होती है, ये पूरे साल के व्रतों पर प्रबलता प्रदान करते हैं, बल देते रहते हैं। पर निवेदन है, सावन के सोमवार का व्रत करो, पर ऐसा व्रत मत करना कि तुम्हारे व्रत करने से परमात्मा को भी टेंशन हो जाए। कई माताएं व्रत कर लेती हैं, मेरा सावन का महीने में व्रत है, पूरा 1 महीना व्रत करूंगी, 1 लौंग खाऊंगी, 1 गिलास दूध लूंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं लूंगी, 1 फल खाऊंगी, इसके सिवाय कुछ नहीं। बहू बेचारी बोल रही, मम्मी शुगर ऊपर नीचे हो जाएगी, तुम्हारा बीपी ऊंचा नीचा हो जाएगा, तुम तो खाओ पियो। अब आपको पूरे महीने भगवान शंकर की आराधना भी करना है, पूजन भी करना है, अर्चना भी करना है, जाप भी करना है, कथा भी सुनना है, मंदिर भी जाना है, और मालूम पड़ा ऊपर से तुम बीमार पड़ गए। बीमार पड़ गए तो क्या मंदिर जा पाओगे? जम के तो बोलो, नहीं। आराधना कर पाओगे? बैठ कर भजन कर पाओगे? कथा सुन पाओगे? नहीं। इसलिए व्रत ऐसा करना जिस व्रत में तुमको भी टेंशन नहीं, तुम्हारे परिवार को भी टेंशन नहीं, और भगवान शंकर को भी टेंशन नहीं, किसी को चिंता नहीं। तुम्हारे व्रत करने से किसी को परेशानी नहीं। मालूम पड़े तुम भोजन का त्याग कर दो, इसका त्याग कर दो, उसका त्याग कर दो, सब चीजों का त्याग कर दो और बीमार पड़ जाओ, तो शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा तप, ऐसी साधना किसी की। कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा, कोई बीमार पड़ रहा, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे, किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के 1 दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुमरुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करा। एक शिव और एक गुरु, 2 वाणी पर अगर भरोसा निश्चित है तो यह मानकर चलो कि भगवान शंकर आपके जीवन में कभी तकलीफ आने ही नहीं देगा। एक शिव की वाणी, एक गुरु की वाणी। जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो, प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई
कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया। एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। वो प्रदोष का विधान है। इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने? इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने? कौन करे इतना वर्णन? अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है कि इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया। उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे। अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा हो, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष काल। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया? कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे? जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था? अगस्त ऋषि। प्रदोष का नियम बना लो, शिव जी के शिवलिंग पर 5 जगह पर त्रिपुंड लगाना है चंदन का, समझेंगे अच्छे से। मान लो शंकर भगवान का शिवलिंग है और ये शिव जी का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी के ऊपर जो बूंद बूंद पानी जलाधारी में से टपकता है वो शिव जी की 5 लड़कियां, नाम बोलेंगे साथ में, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। शिव जी की 5 बेटियां। शिवलिंग में अगर आपने, डॉक्टर ने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, तकलीफ है, 5 स्थान पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ करो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, अर्थात शिवलिंग के कहीं पर भी भाग पर आप अगर
4 स्थान पर नीचे भी लगाएं और एक स्थान पर ऊपर भी लगाएं। शिवलिंग के किसी भी भाग पर 5 जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। उसी चंदन के भाग में से 5 जगह का नमः शिवाय बोलकर थोड़ा सा चंदन लेकर आइए, कंठ पर और वक्षस्थल अर्थात हृदय पर उसको लगाना प्रारंभ करो। धीरे 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 रोग कंट्रोल में आएगा और दुख मिटना प्रारंभ हो जाएगा। दुख मिटेगा। शिव जी के पंचानंद मुख से पंचाक्षर मंत्र प्रगटा है। कौन सा मंत्र है? सब बोलिए, नमः नमः। राम जी तक अगर तुमको तुम्हारी पूजन पहुंचाना है, भगवान कृष्ण तक तुम्हें अपनी कोई पूजन पहुंचाना है, देवी जी तक तुम्हें कोई पूजन पहुंचाना है, बृहस्पति महाराज, नवग्रह, राहु, केतु, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल, जो भी ग्रह हैं, शनि आदि, उन तक तुम्हें अपनी पूजन पहुंचाना है। अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितर देवता, जितने भी देवी देवता हैं उन तक अगर आपको कोई पूजन पहुंचाना है तो किसकी पूजन करेंगे? तो कहा शंकर भगवान की अगर किसी ने पूजन कर ली तो 33 कोटि देवता तक वो पूजन पहुंच जाए। फिर वो पूजन 33 कोटि देवता तक पहुंच जाएगी। ये जितने भी देव हैं, जितने भी देवता हैं, जितनी भी देवियां हैं, जितने भी देव आदि कहें, चाहे वो पितर देव हों, चाहे कुल देव हों, चाहे वो कुल देवी हो, और जितने भी देवी देवता हैं, ये वृक्ष की पत्तियां, फूल और फल हैं। और मेरा देव अधिदेव महादेव इस वृक्ष की जड़ है। जड़ को पूज लोगे तो सारे वृक्ष के अपने आप पूरी पत्तियों को, पूरे फल को, पूरी पुष्प को पूज दिया जाए। किसी ने कहा आपको केतु लग गया, किसी ने कहा आपको मंगल लग गया, किसी ने कहा आपको बुध लग गया, किसी ने कहा आपको शुक्र लग गया, शनि लग गया। और शिव महापुराण की कथा में रुद्रखंड कह रहा है, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो शंकर भगवान के पास आकर अपना विनय नहीं करा। सूर्य देवता ने भी विनय करा, चंद्र देवता ने भी विनय करा, सारे बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, मंगल हो, ये सारे देवता भगवान शंकर से आकर विनय करे थे। तो शिव जी ने इनको वचन दे दिया था कि तुम पूरे नव की नव ग्रह मेरे शिवलिंग के पास में होगे, और जो मुझे जल चढ़ाएगा वो नवग्रह देवता अपने आप शांत स्वभाव में हो जाएंगे और उनको फल प्राप्त। ये शिव का वचन। एक पूजे सब पूजे। वृक्ष की जड़ में जल दिया, पूरे वृक्ष की पत्तियों में, फल में, फूल में पानी पहुंच गया। उसी तरह शंकर भगवान का यदि भजन करा है, शिव जी का यदि स्मरण करा है, शिव नाम का यदि जाप करा है, शिव नाम में अगर हम आप डूबे हुए हैं तो ये मत सोचना कि हम राम जी को छोड़ दिए, या हम कृष्ण जी को छोड़ दिए, या हम देवी जी को छोड़ दिए, हमने पार्वती जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने गणेश जी को जल नहीं चढ़ाया, हमने कार्तिकेय को जल नहीं चढ़ाया, हमने नंदी को जल नहीं चढ़ाया, हमने सूर्य नारायण भगवान को जल नहीं चढ़ाया, हमने चंद्रदेव की पूजन नहीं करी, तो हमको दोष लगेगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप अपने घर से एक लोटा जल भरकर शंकर जी को समर्पित करते हो तो सारे देवताओं की आराधना पूजन अपने आप अपने 5 स्थान है जहां पर भगवान शंकर को चढ़ा हुआ जल यदि हम लगाते हैं तो हमारे 9 ग्रह, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो, चाहे केतु हो, चाहे बृहस्पति हो, सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। 5 और सभी श्रोता भाई बहनों को कि कल प्रदोष व्रत मंगलवार का पड़ रहा है, लड़के को मंगल है, क्या करा जाए? कुछ मत करो। प्रदोष के व्रतों में वर्णन किया गया है कि रवि का प्रदोष, भौम का प्रदोष,